गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे क्लास 7th में। सब्जेक्ट है अपना हिंदी व्याकरण और आज का जो पीरियड है वो है पीरियड नंबर 4th पीरियड। ओके, तो आज अपन इसमें पढ़ेंगे व्यंजन का व्यंजन से संयोग होने पर क्या होता है वो देखते हैं। चलो, व्यंजन से व्यंजन के मेल से संयुक्त ध्वनियाँ बनती हैं। जब स्वर रहित व्यंजन दूसरे स्वर युक्त व्यंजन से मिलता है तब निम्नलिखित नियमों के अनुसार वर्ण संयोग होता है। आगे लिखा हुआ है फर्स्ट पॉइंट में, अधिकांश व्यंजनों के अंत में खड़ी रेखा यानी पाई होती है। पाई वाले व्यंजन जैसे ख के पीछे लाइन है, ग के पीछे लाइन है, छ के पीछे लाइन है आदि ऐसे कई व्यंजन होते हैं। जब किसी दूसरे व्यंजन से मिलते हैं तब पहले व्यंजन की पाई हटा दी जाती है। जैसे ख के पीछे पाई है, ओके, तो ख के नीचे हलंत है, मतलब इसमें अस्वर जुड़ा हुआ नहीं है, मतलब ये क्या है, हलंत के रूप में दिया हुआ। तो ख में जब य में जुड़ेगा तो ख और य, और इससे बन सकता है ख्याति। इसी तरह त प्लस य तो त य, ओके, इसी तरह बन सकता है त्याग। थ प्लस य में थय, तथ्य। ओके, इस तरह से ख ग घ च जिसके नीचे हलंत लगा हो, ये याद रखना आपको, जिसके नीचे हलंत लगा हो वो सीधा जब आगे वाले व्यंजन में जुड़ेगा तो सीधा हाफ हो जाएगा, मतलब आधा हो जाएगा। सेकेंड है बिना पाई वाले व्यंजन, जैसे ट, ठ, द, ड, ह आदि ऐसे व्यंजन है जब दूसरे व्यंजन में मिल जाते हैं तब बिना पाई वाले व्यंजन में हलंत लगाकर दूसरा व्यंजन पूरा लिख दिया जैसे द प्लस व। ओके, तो इसको ऐसे डायरेक्ट जोड़ना है द्व, या आप उन्हें पूरा लिखकर अगले व्यंजन को उसकी शिरो रेखा हटाकर पहले वर्ण के नीचे लिख देते हैं। जैसे द प्लस व, तो इस द को लिख दिया और व को नीचे लिख दिया, ये द्व। ओके, जैसे एक्स उदाहरण देखिए, न प्लस जैसे ये दिया हुआ है न और न के नीचे से हलंत लगा हुआ है तो इसको प न ख। ओके, अपन पढ़ेंगे पनख, ऐसे पढ़ा जाएगा, लेकिन इसको पढ़ेंगे पंख। ओके, तो इसमें जो ख था वो सीधा नीचे आ गया और न के ऊपर आ गया। ओके, इसी तरह ट में आधा ट है, जैसे कि हलंत लगा हुआ है, मतलब इसमें अ जुड़ा हुआ नहीं है, तो मी ट टी, या फिर इसको मी के मी कर दिया और टी करके सीधा ट नीचे आ जाएगा तो मिट्टी। इसी तरह मिट्टू, मिट्टू को इस तरह से भी लिखते हैं, लड्डू को इस तरह से भी लिखते हैं लड्डू, गद्दी को इस तरह से गद्दी भी लिखा जाएगा। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट पेज नंबर पे क्या दिया हुआ है। थर्ड पॉइंट दिया हुआ है, इसमें लिखा हुआ है कि बिना पाई वाले व्यंजनों में दूसरा वर्ग जैसे क और फ का है, जिनके अंत में जो ये चिन्ह दिया हुआ है वो लगता है। क प्लस फ का रूप दूसरे व्यंजन के साथ मिलने पर ऐसा बन जाता है, क आधा क हो जाता है और फ भी आधा हो जाता है। जैसे क का ये क्या, फ दफ्तर, चक्की, मुफ्त, मक्खी, हफ्ता। इसमें देखो जैसे क और फ का किस तरह से हुआ है रूप चेंज, इस तरह से होता है। अब है र का संयोग। र का संयोग किस तरह से होता है, र व्यंजन को अन्य व्यंजनों के साथ मिलाते हुए निम्नलिखित नियमों का पालन किया जाता है। जब फर्स्ट में जब र के साथ कोई स्वर नहीं होता है तो वह अगले वर्ण के ऊपर लिखा जाता है। ऐसी स्थिति में इसका स्वरूप इस तरह बन जाता है। ओके, ये इस तरह से, जैसे ई के ऊपर मात्रा होती है वैसे, उससे जिसे अपन क्या कहते हैं, रैफ कहते हैं। जैसे र प्लस म, तो ये बन गया, देखो ये र की मात्रा सीधी म के ऊपर चली गई, तो इसको इससे तो सब बनता है कर्म, चरम, चर्म। ओके, च पढ़ेंगे फिर र पढ़ेंगे फिर म, धर्म, धर्म। ओके, इस प्रकार अन्य शब्द जैसे उदाहरण भी दिए हुए हैं ये इसमें, जैसे वर्ण, हर्ष, सर्व, तर्क, ये छपा हुआ नहीं है बुक में, पर्व, कर्म, गर्व, निर्वाह, इसी तरह गर्मी, सर्दी। ओके, इसी तरह है सेकेंड, यदि आधे व्यंजन के बाद पूरा र जुड़ता है तो इसे निम्न प्रकार लिखा जाएगा या निम्न प्रकार मिलाया जाएगा। पाई वाले व्यंजन के साथ इसका स्वरूप हलंत रहता है, जैसे वज्र। ओके, वास्तव में यह जिस व्यंजन के साथ लगता है वह आधा होता है, परंतु मिलकर ऐसा प्रतीत होता है कि वह व्यंजन पूरा है और र आधा है। जैसे क प्लस र, तो इसमें जो र पूरा होता है तो ये सीधा क के आधे क के साथ जुड़ने पर क्र, मतलब क के क लिखेंगे, उसके नीचे जो आएगा ये लाइन इसको पढ़ेंगे क्र,
सर क्रिया क्रम चक्र। इसी तरह ग के नीचे ग्र, प के नीचे आएगा तो प्र, र, प के नीचे आएगा तो प्र। इसी तरह थर्ड है ट और ड के साथ र। इस रूप में वर्ण के नीचे लिख दिया जाता है, मतलब कि इस तरह से लिखा जाता है र को। जैसे ट प्लस र तो ट्र, ट्रॉम, राष्ट्र, ट्रेन। इसी तरह इसको नीचे जो ये इसको अपन भी इसको भी र पढ़ा जाता है। फोर्थ है, इसमें लिखा हुआ है हम ह में र मिलने पर इसका रूप पाई वाले वर्णों की भांति हो जाता है। जैसे अश्व, ये जैसे ह, ये ओके, ये जो अंदर चला जाता है ह के नीचे। राश, ओके, हर्ष्व। इसी तरह 5 नंबर है स और त में जब र को मिलाते हैं तब इसका रूप निम्न प्रकार बदल जाता है। जैसे स प्लस र श्र, तो इससे बन सकता है स्रोत, स्रहर्ष। फिर त प्लस र में त्र, त्रि, ओके, त्रिगुण बन सकता है। त प्लस र मिल के बनता है त्र, और इससे त्रिगुण, वस्त्र, इस तरह से सब बन सकते हैं। 6 नंबर दिया हुआ है, इसमें लिखा हुआ है श में जब र को मिलाते हैं तब इसका स्वरूप निम्न प्रकार हो जाता है। श प्लस र बराबर श्र, इससे श्रम, श्रेष्ठ, श्रीमती सब बनता है। ओके, थोड़े परिवर्तन को स्वीकार कर रूप बदलने वाले वर्ण क प्लस त, कत, जैसे वक्ता, वक्ता, इस तरह से शक्ति, शक्ति। स प्लस व श्र, ईश्वर, ईश्वर, इस तरह से भी लिख सकते हैं और इस तरह से भी लिख सकते हैं। ओके, इस तरह से यहाँ पर भी दिया हुआ है, जैसे त प्लस त, त, पत्ता। जैसे डबल त लिखने की ज़रूरत नहीं, सीधा एक त लिखा और एक लाइन ता। पश्चिम, ऐसे पश्चिम भी लिख सकते हैं इसको अपन। द प्लस ये ध्य, विद्या, विद्या। श प्लस री, श्र, ओके, श्रृंगार। इस तरह से हुआ। अब देखते हैं जो अपन ने क्वेश्चन बचे थे, अपन वो देखते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अपना एक क्वेश्चन रहा था फिल इन द ब्लैंक्स में क का, समान वर्ण एक साथ जुड़ने पर, समान वर्ण एक साथ जुड़ने पर वह कौन से व्यंजन कहलाते हैं? द्वित्व व्यंजन। तो ये आएगा 4th में। ओके, इसी तरह नेक्स्ट है ग में सही विकल्प के सामने सही का निशान लगाइए। फर्स्ट में निम्न आकृति का सही वर्ण विच्छेद कौन सा है? आकृति शब्द है, इसका वर्ण विच्छेद करना है, मतलब इसके टुकड़े करने हैं। तो वो किस तरह से होंगे, इसका जो सही आंसर है वो लिखना है अपन को। तो इसका सही आंसर होगा, वो होगा, देखो आ। ओके, तो आ आएगा सबसे पहले। क्र, अब क के नीचे र लग रहा है तो क प्लस र होगा, क आधा और र आगे। फिर क्या दिया हुआ है? ती। ओके, तो त में किसकी मात्रा है? ई की मात्रा है। और जो र, जो देखो क्री, क्री है, तो क में जब री जुड़ता है ना तो बनता है क्री, इस तरह से। ओके, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा क्या, क्या होगा? ब। ओके, आ प्लस जैसे आ हो गया, क और री बन के क्री, और त प्लस ई, ती। ओके, आक्र ती। इसी तरह नेक्स्ट अपन देखते हैं, जैसे क्वेश्चन जो बचे थे अपने। तो जो ये क्वेश्चन है ग के, उसका मैंने सारे बुक्स में ही टिक करके बताया आंसर, आप भी टिक कर लेना। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो फर्स्ट है स्वरों के भेद उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। स्वरों के जो भेद है वो कौन से हैं, मतलब स्वर के कितने भेद होते हैं? तो स्वर के जैसे मैंने ये भेद है यहाँ पर उच्चारण की दृष्टि से स्वर 2 प्रकार के, अश्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुप्त स्वर। यहाँ तक करना है फर्स्ट का आंसर। ओके, यहाँ से लगा के यहाँ तक पेज नंबर 10 पे दिया हुआ है, पेज नंबर आपकी बुक्स में 10 पे दिया हुआ है। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है अयोगवाह को 100 उदाहरण समझाइए। मतलब अयोगवाह क्या होता है और उसको उदाहरण सहित आपको समझना है, तो समझाना है। तो इसका आंसर ये रहा पेज नंबर 11 पर, जिसमें जहाँ पर लिखा हुआ है अयोगवाह। तो अयोगवाह यानी ऐसे वर्ण जो ना तो व्यंजनों से मिलकर बनते हो, न ही स्वरों से, जिसमें 3 होते हैं, अनुस्वार, अनुनासिक और विसर्ग। ओके, तो इसको पूरा समझाना है। तो यहाँ से लगा के आपको पेज नंबर 12 पर विसर्ग से लास्ट जो आदि दिया हुआ है वहाँ तक आपको करना है इसका आंसर। ओके, इसी तरह नेक्स्ट है जो क्वेश्चन है वो है संयुक्त व द्वित्व व्यंजनों को 100 उदाहरण स्पष्ट कीजिए। तो ये इसके संयुक्त व्यंजन और ये जो दिए हुए हैं इधर पेज नंबर 11 पर, पेज नंबर 11 पर दिए हुए हैं संयुक्त व्यंजन और द्वित्व व्यंजन। तो इसकी जो डेफिनेशन है वो आपको
लिखनी है। ओके, ये है क्वेश्चन थर्ड का आंसर, यहाँ से लगा के यहाँ तक। इसमें जो बीच वाला दिया है ये करने की ज़रूरत नहीं है, ये 2 डेफिनेशन आपको लिखनी है अपनी नोटबुक के अंदर प्रश्न के रूप में। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है व्यंजन से क्या अभिप्राय, इसके भेद बताइए। ओके, 4 नंबर क्वेश्चन है, व्यंजन से क्या अभिप्राय, इसके भेद बताइए। तो व्यंजन क्या होता है, जिसको अपन मतलब कि आंसर है ये रहा, पेज नंबर 10 पे दिया हुआ है। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हवा रुकावट के साथ मुख से निकलती है, उनके स्पष्ट उच्चारण में स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है, उन्हें व्यंजन कहते हैं। तो ये इसकी डेफिनेशन है। और इसके जो भेद हैं वो है, इसमें सिर्फ आपको क्या करना है, व्यंजनों के भेद लिख के उसका नाम लिखना है, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। ओके, तो ये इसका आंसर है। इसी तरह नेक्स्ट है क्वेश्चन जो दिया हुआ है, मूल व संधि स्वरों को 100 उदाहरण समझाइए। मूल और संधि स्वर क्या होते हैं उसको समझाना है। तो इसका एग्जाम्पल ये रहा, जो इसका आंसर है वो है पेज नंबर 10 पर, यहाँ पर दिया हुआ है। देखो, बनावट की दृष्टि से स्वरों के भेद, तो मूल स्वर और संधि स्वर। ओके, तो इस तरह से ये मूल स्वर की डेफिनेशन लिखनी है और संधि स्वर की। ये क्वेश्चन आंसर 5 का हो जाएगा आपका आंसर। तो आपका जो वर्क रहेगा वो आप नोट कर ले इस तरह से। अभी जैसे 2 क्वेश्चन बचे हैं, न और छ, इसको भी कर लेते हैं। चलो, निम्नलिखित शब्दों के ध्वनियों के अनुसार अनुस्वार व अनुनासिक लिखिए। मतलब कि आपको इसमें ये ध्यान रखना है कि जहाँ पर पॉइंट है ऊपर उसको बोलेंगे अनुस्वार, और जहाँ पर चंद्र बिंदु है वहाँ पर क्या लगाना है, आगे अनुनासिक। जैसे मैंने लगाया, अंतर में पॉइंट लगा हुआ था न के अ के ऊपर, तो इसको बोलेंगे अनुस्वार। इसी तरह बा में चंद्र बिंदु लिखा है तो अनुनासिक। ओके, तो आपको ये पूरा फिल करना है इस तरह से। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन 6 है, जिसमें क्या करना है, आपको ये जो शब्द दिए हैं इसके टुकड़े करने हैं। ओके, तो जैसे कि सत्यभाष, ओके, ये लिखा हुआ था, तो इसमें क्या करना है, स को पहले हलंत के रूप में लगाना है, फिर इसको डिवाइड करेंगे स को, तो स के नीचे हलंत प्लस अ। ओके, इसी तरह त के नीचे हलंत मतलब त ऐसे ही आधा है, तो त य ऐसा का ऐसा और उसके नीचे हलंत य प्लस अ। इसी तरह भ प्लस आ तो बन गया भा, और श, तो श के नीचे हलंत प्लस अ तो बन गया श। तो इस तरह से स प्लस अ बन गया श, त प्लस ये बन गया त्य, अ प्लस जैसे त य और अ तीनों जुड़ के बन गया त्य। इसी तरह भ प्लस आ बन गया भा, और श प्लस अ बन गया श। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है 3rd नंबर, मैंने एक और करके बताया है, बाकी आपको सेल्फ करना है। प्रतिकूल है, तो इसमें प प्लस र। ओके, प प्लस, इसमें जो प और र है वो पूरा होगा, तो प के नीचे र जुड़ते ही प्र बन जाएगा, मतलब प्र के नीचे प के नीचे इस तरह से हो जाएगा। ओके, ई प्लस त तो ती, और ये तीनों अ बीच में साथ होगा त में, क्योंकि अ छोटा है त, तो नहीं, तो त के नीचे हलंत लगा इसलिए इसमें अ जोड़ना पड़ेगा, तब ये पूरा त बनेगा। इसी तरह क के नीचे हलंत लगेगा प्लस ऊ, क प्लस ऊ तो क्या बनेगा, कू। इसी तरह ल प्लस अ मिलके बनेगा ल, तो प्रतिकूल। ओके, तो पूरा इस तरह से डिवाइड करना है सारे जो आपको दिए हुए हैं उसको। इसी तरह नेक्स्ट अपन देखते हैं, जो अनुकूल और अध्ययन लिखा हुआ है उसको आपको सेल्फ अपने प्रैक्टिस से करना है। तो आपका होमवर्क रहेगा वो इस तरह से रहेगा पीरियड का। प्रश्न ग का 2, 3, 5 आपको करना है, न का 1, 2, 3, 4, 5, 6 करना है, और च का आपको करना है 1, 2, 3 आपको अपनी नोटबुक में।